हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम लवकुमार पांडे। और जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या एरियाज एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज के बारे में आप लोगों को समझाया गया था, तो आज मैं आप लोगों को उसी तरह की क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के कि कैसे मैं प्रूफ करूंगा अंडर रूट टू को कि वो रेशनल नंबर है, चाहे वहाँ अंडर रूट टू हो या अंडर रूट फाइव हो या थ्री प्लस अंडर रूट थ्री हो, कुछ भी हो। तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? आप देख रहे होंगे इतना सारा लिखा हुआ है तो बिल्कुल घबरा जाते होंगे, कैसे रटेंगे, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या छूट जाएगा। तो बस किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको उन्हीं सारी बातों को केवल बताऊंगा। आप उन सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज अगर बीच में स्किप करेंगे, छोड़ देंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कम है, एग्जामिनेशन भी आपके नज़दीक हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए ये सारे वीडियोस बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट टू जो है इरेशनल है। आपसे बोला गया कि इरेशनल प्रूफ करना है। आप जस्ट विपरीत उसके अपोजिट लिखेंगे कि मैंने मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट टू कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट टू इज रेशनल। आपको क्या मानना है? नंबर वन में यही मानना है कि नंबर वन में आपको मान लेना है कि लेट अंडर रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है, इज और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसको रेशनल मानते हैं तो आप देख रहे हैं कि रेशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। तो आप इसके लिए ए बाई बी लिखेंगे और बताएंगे कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर दैट मीन्स कि उसके वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको ये अंडर रूट टू दिखाया था, इस अंडर रूट टू को आप वहां से हटाएंगे क्योंकि वो ए बाई बी के फॉर्म में है। इसलिए जैसे ही हटाने के लिए आपको दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग और बोथ साइड, आप लेफ्ट में भी स्क्वायर करेंगे, राइट में भी स्क्वायर करेंगे। तो आपने देखा कि स्क्वायर किया गया है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप देख रहे हैं टू बी स्क्वायर और इधर हो गया ए स्क्वायर। तो जो लेफ्ट में है और राइट में है दैट मीन्स कि दोनों का वैल्यू इक्विवेलेंट है। यहाँ इक्वल का साइन है दैट मीन्स कि इक्विवेलेंट है। तो ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है वो टू से पूरी तरह से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये पूरी तरह से डिविजिबल होता है अगर लेफ्ट और राइट में। जैसे सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 है। तो ये नंबर जो दिख रहा है इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स कि ये 2 से कटेगा ही कटेगा। 2 से 100 जो है दैट मीन्स कि 50 टाइम में। तो आप अगर बोलेंगे कि 2 इंटू 50 जो है इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर था, तो क्या ये 2 से 10 डिविजिबल नहीं होगा? आप जो है 10 जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 10 इज डिविजिबल बाई 2। तो आपको वही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर जो स्क्वायर में है, आपने देखा स्क्वायर में है तो भी आपने डिवाइड किया उसको। आप देख रहे हैं कि अगर स्क्वायर में ना भी रहे तो भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। वही समझाने का प्रयास किया गया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया। और देखेंगे कि दिस shows that a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। साफ साफ पता चला आपको कि a स्क्वायर 2 से डिवाइड है। तो ये बताता है कि जब a स्क्वायर डिवाइड है तो a भी डिवाइड होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया। अब क्या करना आपको है, इस a को यहां से हटा देना है। क्यों? क्योंकि आपने इसे प्रूफ कर दिया कि a जो है 2 से डिविजिबल है। तो अब आप इस a को हटाएंगे और उसके जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल लिखेंगे जो कि 2 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि ये बताया गया है कि 2 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे 2 लिया गया। हो सकता है यहाँ पे 5 हो तो आप वहाँ 5 लेंगे, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हैं कि a जो दिख रहा है वो 2 से डिविजिबल है। तो वैसा नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 के लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपका अगर 5 हो तो 5 लिखेंगे, 5 के 7 हो तो 7 के, जो है वही दिखा देंगे वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पर बताया गया सम इंटीजर, वहां पर के लिया गया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अब इसके जगह पर जो आपने ए के जगह पर 2 के जो पुट आपने किया है, ए के जगह पर ध्यान देंगे, इसी की जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 के जो पुट कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 के स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर लेफ्ट में आपका 2b स्क्वायर दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 टू जा 4 के स्क्वायर। आप इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे, देख लेंगे आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 के स्क्वायर हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा, तो 2 टू जा 4। तो आप बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सेम कंडीशन वही हो गया जो कि यहाँ पर a का था। अब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि b जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो वही चीज यहाँ दिखाया गया है
कि बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो निश्चित तौर पे बी भी 2 से डिविजिबल होगा। तो सेम कंडीशन हो गया। आपने देखा था, अभी बताया था कि आपने कि 2 जो है वो दैट मीन्स कि ए और बी को प्राइम नंबर है, लेकिन आपने दिखाया कि ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। ये दैट मीन्स कि हमारा जो है जस्ट मीन्स कि कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट, यानी हमारा जो हम लोग एजम्पशन किए थे कि √2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है और वो a बाई बी के फॉर्म में है और बिल्कुल उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है और a और b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि 2 और 3 जो आपने देखा, नंबर 2 और नंबर 3 जो आपने देखा, जो 2 में यहाँ दिखाया गया कि इट फॉर दैट a इज डिविजिबल बाई 2, और यहाँ भी दिखाया गया कि b इज डिविजिबल बाई 2। इसको मान लिया जाए कि इसको 3 ले लेते हैं, तो a और b जो है दोनों के दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो आप लिख सकते हैं कि a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है कौन, 2। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर supposition that A and B are क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट आ रहा है कि A और B जो है वो कोप्राइम है। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रूफ हो गया कि नहीं, कोप्राइम तो नहीं है, ये तो 2 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं हेंस क्या प्रूफ किया आपने कि √2 जो है वो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट में मैंने बताने का प्रयास आप लोगों को किया है कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो कि √2 को प्रूफ करना हो कि रेशनल है, तो सबसे पहले आप उसको रेशनल मान लेंगे। रेशनल मानेंगे तो उसको आप a बाई बी के फॉर्म में मानेंगे, और उस a बाई बी के फॉर्म मानेंगे, इधर जो उसके अपोजिट जो माने थे उसको बिल्कुल फेल करता हुआ नजर आ रहा है। और इस प्रकार से आपने प्रूफ किया कि √2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जिस क्वेश्चंस में होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होते हैं, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि समय मिलने पर मैं उसे देख सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।